नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प जिले पर बात कर रहे हैं, उड़ीसा का भद्रक। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश रहेगी कि भद्रक मतलब सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक तौर पर इतना खास क्यों है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा कुरेदते हैं। शुरुआत नाम से ही करते हैं। भद्रक सुनने में आता है कि ये नाम माँ भद्रकाली के नाम पर है। हाँ, जो देवी दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती है। बिल्कुल। और वो मंदिर, भद्रकाली मंदिर, उड़ीसा के मतलब सबसे अहम धार्मिक जगहों में से एक गिना जाता है। जी हाँ, और सुना है दुर्गा पूजा और काली पूजा के टाइम तो वहाँ माहौल ही अलग होता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग। सही। और ये दिलचस्प है ना कि कैसे एक धार्मिक स्थल किसी जगह की पहचान बन जाता है। लेकिन भद्रक में सिर्फ यही एक बात नहीं है। जानकारी ये भी बताती है कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय मतलब काफी शांति से मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा। हाँ, शहर के पास ही पीर बाबा की एक मजार भी है, काफी प्रसिद्ध। और वहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म के लोग जाते हो, सब जाते हैं। ये तो बढ़िया बात है, मतलब एक तरह का सामाजिक सद्भाव दिखता है। बिल्कुल, ये सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि एक साझा संस्कृति का हिस्सा लगता है। हाँ, और देखिए ये धार्मिक और सामाजिक पहलू तो है ही, पर भद्रक की लोकेशन भी अपने आप में काफी अहम। वो कैसे? ये नेशनल हाईवे 16 पर पड़ता है, मतलब जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, उसका हिस्सा है ये। अच्छा, NH16, तो फिर कनेक्टिविटी तो जबरदस्त होगी। हाँ, भुवनेश्वर हो, बालासोर, कटक, बड़े शहरों से रेल और रोड दोनों से बढ़िया कनेक्शन। कह सकते हैं कि ये उत्तरी उड़ीसा के लिए एक तरह का एंट्री पॉइंट है, व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए बहुत जरूरी। और इसी लोकेशन से जुड़ी एक और बड़ी बात है शायद। बिल्कुल, और यहाँ मामला और भी मतलब दिलचस्प हो जाता है। भद्रक जिले में ही धामरा पोर्ट है। हाँ, धामरा, ये तो ओडिशा का एक बड़ा और गहरा बंदरगाह है ना? जी हाँ, डीप वाटर पोर्ट्स में से एक है और इसे अडानी ग्रुप मैनेज करता है। तो जाहिर है व्यापार के लिहाज से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया होगा, पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा गेटवे। बिल्कुल, भद्रक और आसपास के जो इलाके हैं उनकी इकोनॉमी को इससे काफी बूस्ट मिलता होगा, मिनरल्स और दूसरे सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो धामरा पोर्ट के बहुत पास ही व्हीलर आइलैंड है। हाँ, जिसे अब हम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहते हैं। सही, और उसका इस्तेमाल कौन करता है? DRDO, मिसाइल टेस्टिंग के लिए। अब सोचिए, एक तरफ इतना बड़ा कमर्शियल पोर्ट जहाँ जहाज आ जा रहे हैं, व्यापार हो रहा है, और दूसरी तरफ बिल्कुल पास में भारत की रक्षा रणनीति का इतना अहम सेंटर, मिसाइलें टेस्ट हो रही है। ये तो वाकई एक अनोखा कॉम्बिनेशन। हाँ, ये भद्रक को एक बहुत ही यूनिक मतलब एक रणनीतिक स्थिति देता है। यहाँ शायद कोई भी डेवलपमेंट प्लान बनता होगा तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी का एंगल हमेशा ध्यान में रखना पड़ता होगा, जो शायद दूसरे जिलों में उतना बड़ा फैक्टर ना हो। शायद भी। तो ये व्यापार और रक्षा का मेल तो है ही। इसके अलावा भद्रक एग्रीकल्चर में भी पीछे नहीं है। अच्छा, खेती बाड़ी भी होती है? हाँ, चावल की खेती। वो काफी होती है। हाँ, और क्योंकि समुद्री तट पास है तो फिशिंग मतलब मत्स्य पालन, हाँ वो तो हो गई। खासकर झींगा और मछली का एक्सपोर्ट, ये भी इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा है। सही कहा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो जानकारी में सामने आया है, कि भद्रक की अपनी एक साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। हाँ, ओडिया लिटरेचर में इसका जिक्र आता है। बिल्कुल, लोक संगीत, नाटक, वहाँ के स्थानीय त्योहार, इन सब का भी जिक्र है। और चंदबाली जैसे पुराने नदी बंदरगाह शहर या अरुहा भूमि जैसी जगहों का होना भी बताता है कि इसकी अपनी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। हाँ, मतलब सिर्फ आज का नहीं, इतिहास भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो भद्रक सिर्फ एक जिला नहीं है, ये कई चीजों का संगम है। एक तरफ गहरी आस्था है, भद्रकाली मंदिर, पीर बाबा की मजार, और दूसरी तरफ अहम रणनीतिक लोकेशन, हाईवे, पोर्ट, मिसाइल रेंज। सही। फिर मजबूत आर्थिक गतिविधियां, खेती, मछली एक्सपोर्ट, पोर्ट का बिजनेस जी, और साथ में एक जीवंत स्थानीय संस्कृति और वो सामाजिक सद्भाव जिसकी हमने बात की। ये सोचना वाकई काफी दिलचस्प है कि एक ही जगह पर इतनी अलग अलग परतें हैं, प्राचीन आस्था, मॉडर्न कॉमर्स, नेशनल सिक्योरिटी की चिंताएं और अलग अलग सांस्कृतिक धाराएं सब एक साथ मौजूद हैं। और यहीं से मेरे मन में एक सवाल या कहूँ एक विचार आता है। क्या? कि भद्रक के जो आम लोग हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर और उस इलाके के भविष्य के विकास पर इन सब अलग अलग और काफी शक्तिशाली तत्वों का एक साथ होना, ये किस तरह के मतलब अनूठे अवसर देता होगा और शायद कुछ चुनौतियां भी लाता होगा। ये सोचने वाली बात है, अवसर और चुनौतियां दोनों। हाँ, इस पर आगे सोचा जा सकता है।